नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आज आपके जो जेट 2025 है उसका हम सिलेबस की चर्चा करने वाले हैं, यानी कि सिलेबस एनालिसिस की ये क्लास रहने वाली है, जिसमें आपको कमलेश जी सर ने पहले एग्रीकल्चर का जो एनालिसिस है वो कंप्लीट करवा दिया था। अब आज हम क्या करेंगे, जो आपके बायोलॉजी है, ठीक है, और आपके जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको देखेंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक है, साथ में वहां उसमें क्या क्या क्वेश्चन बनते हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, क्या क्या मेन कंटेंट है जो आपके यहाँ पर देखने को मिलेगा, ठीक है, और केमिस्ट्री के क्या हाल है, बायोलॉजी के क्या हाल है, इन सब पे हम चर्चा करने वाले हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बायोलॉजी की ही बात करेंगे, बायोलॉजी पे ही चर्चा करेंगे। देखो, पहले तो क्या हुआ करता था कि सारी चीजें सेपरेट थी, यानी कि आपकी एग्रीकल्चर बिल्कुल सेपरेट थी, बायोलॉजी बिल्कुल सेपरेट थी, और केमिस्ट्री में किसी प्रकार का कोई जो है इंटरफेरेंस नहीं था, प्योर केमिस्ट्री थी। ठीक है, लेकिन आजकल क्या हो गया है, आजकल आपके केमिस्ट्री में जो है सॉइल केमिस्ट्री यानी कि जो मृदा विज्ञान है उसको ऐड कर दिया है। बायोलॉजी की बात करें तो उसमें कुछ एनवायरनमेंट से संबंधित कुछ नई यूनिट्स ऐड की है, इसके अलावा डिजीज से संबंधित नई यूनिट्स है, आपके जो है हम कहते हैं कि ये आपके पेस्ट कंट्रोल से संबंधित नई यूनिट्स ऐड की गई है। ठीक है, बाकी जो नॉर्मल बायोलॉजी है वो तो है ही। तो ये ऐसा करने का सीधा सीधा मतलब इनका यही है कि एग्रीकल्चर वाले बच्चों को विशेष फायदा हो पाए। ठीक है, क्योंकि सारी चीजें हम वहां से सीख के आते हैं, डिजीज मैनेजमेंट सीखते हैं, इसके साथ में हम पेस्ट मैनेजमेंट की बात करते हैं, जो आपके एनवायरनमेंट से संबंधित बातें करते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम सॉइल की बात करते हैं, यानी कि जो मृदा विज्ञान है उसको अच्छे से पढ़ते हैं, तो उसका भी कहीं ना कहीं हमें फायदा मिलना चाहिए। ठीक है, तो उस चीज को अलग से आजकल जो है इसमें इन दोनों में ऐड कर दिया गया है, तो ये एक्स्ट्रा बेनिफिट के रूप में ही है आपके लिए, जो भी जेट वाले विद्यार्थी हैं उनके लिए। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले बात करते हैं, आपके बायोलॉजी जो है उसमें दो पोर्शन है। ठीक है, बायोलॉजी की दो ब्रांचेज होती है, हम कहते हैं एक जूलॉजी होती है, एक बॉटनी होती है। बॉटनी में हम प्लांट्स की बात करते हैं, जूलॉजी में हम किसकी बात करते हैं, जंतुओं की बात करते हैं। ठीक है, तो प्लांट्स में आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा कि प्लांट्स को हम क्लासिफाई कैसे करते हैं। ठीक है, उनके टेक्सोनोमी क्या है, ठीक है, जीनस क्या है, स्पीसीज क्या है। ठीक है, इसके अलावा जो एंजियोस्पर्म होते हैं, ठीक है, इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है, जो अलग अलग प्रकार के जो प्लांट्स होते हैं उनको कैसे क्लासिफाई किया जाता है, इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्वेश्चन भी यहां से आते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखोगे। इसके बाद में आ जाता है मोर्फोलॉजी एंड एनाटॉमी ऑफ एंजियोस्पर्म। ठीक है, यानी कि ये आपके प्लांट्स का ही एक ग्रुप होता है। ठीक है, प्लांट्स का ही क्या होता है, एक ग्रुप होता है, जिसके बारे में आपको जो है स्टडी करनी है। इसमें सारी चीजें देखनी है आपको, जो रूट है, ये आपका स्टेम है, लीफ है, ठीक है, इनके मॉडिफिकेशन क्या है, ये किस प्रकार से सीड क्या होता है, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। इसके अलावा एक्सटर्नल मोर्फोलॉजी ऑफ जो आपके प्लांट्स है, एंजियोस्पर्म प्लांट्स है, उनकी रूट हो गई, स्टेम हो गया, लीफ हो गया, ठीक है, इनका कोई एक्सटर्नल मोर्फोलॉजिकल कोई कैरेक्टर दिखाई देता है। मान लो हम जानते हैं कि बड ही आगे चल के क्या बन जाती है, फ्लावर बन जाती है। ठीक है, तो वो बड का मॉडिफिकेशन हो गया। इसके अलावा और बहुत सारी चीजें होती है, इसी प्रकार स्टेम का मॉडिफिकेशन होता है, इसी प्रकार रूट के मॉडिफिकेशन होते हैं, तो उनसे भी बढ़िया क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में आ जाता है फ्लावर। ठीक है, यानी कि फ्लावर की एनाटॉमी से संबंधित, फ्लावर क्या है, फ्लावर की संरचना क्या है, स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है, उससे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है वो इंपॉर्टेंट हो जाती है, वहां से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो यहां से ये आपका जो फ्लावर वाला पोर्शन है, यहां से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में है आपका प्लांट टिश्यू कल्चर, वो कल्चर नहीं है, प्लांट टिश्यू की बात है, यानी कि टिश्यू कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, जाइलम फ्लोएम का आपने नाम सुना होगा, इसी प्रकार के बहुत सारे और भी प्लांट में जो है आपके टिश्यूज देखने को मिलते हैं, उनके फंक्शन क्या है, ठीक है, वो कहाँ पाए जाते हैं, ये सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। ठीक है, ये टिश्यू वाला जो आपके चीजें हैं ये हो जाएगी। इसके बाद में आ जाता है आपका जो रिप्रोडक्शन है प्लांट्स में, वो कैसे होता है। ठीक है, प्लांट्स में रिप्रोडक्शन की बात है, और रिप्रोडक्शन है तो फिर आपको क्या देखने को मिलेगा, फ्लावर का पहले जानना जरूरी हो जाता है। ठीक है, तो पहले फ्लावर के बारे में जानोगे, फिर रिप्रोडक्शन के बारे में, पोलिनेशन के बारे में, फर्टिलाइजेशन के बारे में, और इनसे संबंधित जो टर्मिनोलॉजी है उसके बारे में, सीड कैसे फॉर्मेट होता है, सीड कैसे बनता है, ये जानोगे। ये सारी चीजें आप इसी में कवर करोगे। इसके बाद में आ जाता है आपका बहुत ही प्यारी यूनिट है सेल। ठीक है, कोशिका, कोशिका क्या है,
कैसे उत्पत्ति हुई, किसने खोज की, ठीक है। इसके अलावा कितने प्रकार की कोशिकाएं होती है, यूकैरियोट्स क्या है, प्रोकैरियोट्स क्या है, एनिमल सेल कौन सी है, प्लांट सेल कौन सी है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। सेल के जो ऑर्गेनल्स है जिनको हम कोशिकांग बोलते हैं उनकी भी चर्चा इसमें पूरी तरह से होती है, ठीक है। तो ये सारे जो है आपके इसी यूनिट का पार्ट होते हैं। सेल डिवीजन की बात करें तो अनोदर एक और इंपॉर्टेंट जो आपका कंसेप्चुअल हम बोल सकते हैं टॉपिक जो देखने को मिलता है, सेल डिवीजन, ठीक है। यहां से भाई सेल डिवीजन होता कैसे है, कितने प्रकार का होता है, ठीक है। अर्धसूत्री विभाजन, समसूत्री विभाजन में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है यहाँ से पूछी जाती है। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन यहाँ से सेल से आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसके बाद में आ जाती है आपकी जेनेटिक्स यानी कि आनुवंशिकी। तो आनुवंशिका का जो इतिहास है, पुराना इतिहास है, वहां से लेकर जो स्टार्टिंग में हम कहते हैं भाई कैसे मेंडल ने मटर पे खोज की, क्या क्या बातें बताई, उसके बाद में जो आधुनिक आपकी जो मॉडर्न जेनेटिक्स है उसमें क्या क्या हुआ, लिंकेज क्या है, जीन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, इन सब के बारे में इसमें चर्चा होती है। जो आपका मोनोहाइब्रिड है उसके बारे में, डाईहाइब्रिड के बारे में, ठीक है, इन सब के बारे में इसमें चर्चा होती है। तो वही बातें हैं, लिंकेज, जीन, क्रोमोसोम, सब के बारे में जो है इसमें देखने को मिलता है। इसके बाद में आ जाता है आपके प्लांट फिजियोलॉजी। प्लांट फिजियोलॉजी का भी आपके, क्योंकि एग्रीकल्चर में भी इसका काफी इंपॉर्टेंस होता है। जब हम कई प्रकार के जो है टेक्निक्स लेकर आते हैं, चाहे वो डिजीज मैनेजमेंट की हो, चाहे वो आपके इंसेक्ट मैनेजमेंट की हो, तो उनमें कहीं ना कहीं प्लांट जो आपकी फिजियोलॉजी है, जो कार्य की है, उसको जानना पहले जरूरी हो जाता है, ठीक है, उसको समझना जरूरी होता है। इसलिए एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम देखें तो प्लांट फिजियोलॉजी काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने को मिलेगा, तो जो ट्रांसपोर्ट होता है प्लांट्स में वो कैसे होता है, ठीक है। इसके अलावा मिनरल कौन कौन से हैं, इसके अलावा पानी जड़ों से लेकर ऊपर तक कैसे जाएगा, एब्जॉर्ब कैसे होगा, ट्रांसपायरेशन कैसे होगा, ठीक है। ये सारी चीजें, डिफ्यूजन क्या होता है, डीपीडी क्या है, इन सब के बारे में इसमें चर्चा आप करोगे। काफी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, ठीक है। एक बार यदि इसमें इंटरेस्ट आ जाता है तो फिर ऐसे मान के चलो कि सारी चीजें बहुत अच्छे से समझ में आती है और ऐसे जनरली जुड़ाव से संबंधित टॉपिक है। जब भी हम मान लो प्लांट्स को देखते हैं तो ये क्यूरियोसिटी आती है कि प्लांट्स मिट्टी से नमी को लेकर ऊपर तक कैसे पहुंचा रहे हैं, ठीक है। तो उन सभी सवालों के जवाब आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। इसके बाद में मिनरल न्यूट्रिएंट आ गए, कौन से जरूरी होते हैं, कौन से माइक्रो हैं, कौन से मैक्रो हैं, ये सारी बातें हम एग्रीकल्चर में पढ़ते हैं, यहाँ भी आपको ये देखने को मिलती है। इसके बाद में आते हैं एंजाइम। एंजाइम एक तरह के प्रोटीन्स ही होते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, बायोलॉजिकल प्रक्रियाओं को बढ़ा देते हैं, उनसे संबंधित सारी प्रक्रियाएं, एंजाइम थ्योरी क्या होती है, सब की बातें हम इसमें करते हैं। इसके बाद में प्लांट्स में रेस्पायरेशन कैसे होता है, ठीक है, वो चीज भी इंपॉर्टेंट होती है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होता है वो कैसे होता है, इससे भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। और जो ग्रोथ है, प्लांट में जो ग्रोथ है वो कैसे होती है, यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ग्रोथ वाला पोर्शन भी जो है आपका काफी इंपॉर्टेंट रहता है, किसमें, प्लांट्स में। ये सारे जो रेस्पायरेशन है, आपका फोटोसिंथेसिस है, ग्रोथ है, ठीक है। इसके अलावा वाष्पोत्सर्जन की बात करें, इसके अलावा जो मूवमेंट ऑफ वाटर है उसकी बात करें, ये सब आप फिजियोलॉजी के ही पार्ट है, ठीक है। आपके फिजियोलॉजी के ही क्या होते हैं, पार्ट होते हैं। अब बात करते हैं इसी के बी पार्ट की, ठीक है। इसमें ये दिखता तो बहुत इजी सा पोर्शन है, लेकिन इसमें से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, ठीक है, क्योंकि एनवायरनमेंट का इश्यू आजकल बहुत जो है पॉपुलर हो चुका है। जब भी हम पोल्यूशन की बात करते हैं, जब भी हम एनवायरनमेंट से संबंधित बात करते हैं, चाहे वो सोइल खराब होने की बात हो, ठीक है, पानी खराब होने की बात हो, इसके अलावा एयर खराब होने की बात हो, इन सब में कहीं ना कहीं एनवायरनमेंट का रोल है और एनवायरनमेंट से बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो एनवायरनमेंट वाली जो पूरी यूनिट है उसको आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट। इसमें वो सारी चीजें पढ़ोगे, आपकी जो जीव होते हैं उनका अपने एनवायरनमेंट से कैसा रिलेशन होता है, ठीक है, कौन कौन से पिरामिड बनते हैं, कौन कौन सी श्रृंखलाएं होती है, खाद्य जाल क्या होता है, ठीक है, कौन शब्द देने वाला है, इकोसिस्टम क्या होता है, ठीक है। इन सब प्रक्रियाओं के बारे में आप बहुत अच्छे से इसमें पढ़ोगे और बिल्कुल प्रकृति से जुड़ा हुआ टॉपिक, काफी लगाव रखने वाला टॉपिक है और बहुत ही अच्छा लगेगा। इजी टॉपिक है, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी टॉपिक है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है एनवायरनमेंट इश्यू। एनवायरनमेंट में आपको वही छठी क्लास से पढ़ते आ रहे हो, पोल्यूशन 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 पोल्यूशन। तो पोल्यूशन से संबंधित जो क्वेश्चंस है वो आते हैं, सारे प्रकार के पोल्यूशन, चाहे एयर हो, वाटर हो, सॉइल हो, सबसे
ठीक है। तो वो सारे इसमें आते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट इसमें आता है, क्लाइमेट, ग्लोबल वार्मिंग, सब, रेनी एसिड होना, ठीक है, एल नीनो होना, ये सारे इफेक्ट जो है पर्यावरण से संबंधित जितनी भी चीजें हैं वो सारी इसमें आती है। उसके बाद में फॉरेस्ट, आपका जो जंगल होते हैं वो क्या है, किस प्रकार इंडिया में जो है इनका इंपोर्टेंस है, डिफोरेस्टेशन यानी कि जो जंगलों को काटा जा रहा है, ठीक है, वो क्या है इसके बारे में सीखते हैं, और बायोडाइवर्सिटी के बारे में भी इसी में सीखते हैं। बायोडाइवर्सिटी का सीधा सीधा मतलब ये है कि जीवों में जो विभिन्नता पाई जाती है, अलग अलग पौधों की किस्में होती है, अलग अलग जो जीव है उनकी नस्लें होती है, ठीक है। तो ये जो विविधता है, अलग अलग जीव है, ये जो विविधता है ये आपके किसको बताती है, ये आपके इसी चीज को बताती है, ठीक है, बायोडाइवर्सिटी को। इसके बाद में आ जाती है आपकी यूनिट नंबर 3, ठीक है, ये आपका एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आ गया, ठीक है, बायो में एग्रीकल्चर वाला पोर्शन आ चुका है। इसमें आपको मुख्य रूप से क्या करना है, जितने भी जो प्लांट्स है आपके, ठीक है, जितने भी आपके चाहे वो मिलेट्स हो गए, इसके अलावा सीरियल्स हो गए, पल्सेज हो गए, मेडिसिनल प्लांट हो गए, केस क्रॉप्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, फाइबर हो गए, स्पाइसेज हो गए, ठीक है, यानी कि एग्रीकल्चर के जितने भी क्रॉप्स हैं उनके बारे में आपको यहाँ पर अच्छे से देखने को मिलेगा, ठीक है, क्या क्या होता है, कौन कौन सी चीजें जो है देखी जाती है, इकोनॉमी क्या है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होने वाली है, ठीक है, यानी कि ये आपका एग्रीकल्चर में ही कवर हो जाएगा। यहाँ पर आपको जो है अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि सारी चीजें तो हम वहां पर ही कवर करके आ चुके हैं, ठीक है। तो बायोलॉजी में अलग से यहाँ पर कवर करने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है, ये बातें आप ध्यान रखोगे तो ये एडिशनल पॉइंट है। अगर बायो में क्वेश्चन आता है बहुत अच्छी बात है, एग्रीकल्चर में क्वेश्चन आता है तो बहुत अच्छी बात है, एक ही टॉपिक से 2-2 3-3 क्वेश्चन आ जाएंगे, ठीक है। इसलिए इन कॉमन पॉइंट्स को ज्यादा पढ़ना, क्योंकि दोनों जगह चांस है, इनके ज्यादा चांस होते हैं क्वेश्चन बनने के, इसलिए कॉमन पॉइंट्स को आपको अच्छे से पढ़ना है। इसके बाद में बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन, यहाँ पर बात करते हैं। बायोटेक्नोलॉजी में आपके जितने भी चाहे कार्बोहाइड्रेट हुआ, ठीक है, जितने भी ऑर्गेनिक मैटर हैं वो हुए, प्लांट टिश्यू कल्चर हुआ, ठीक है, एसेंशियल इक्विपमेंट्स कौन कौन से काम में आते हैं, ठीक है, इनका एप्लीकेशन जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका यूज क्या है, एंजाइम क्या होते हैं, क्लोनिंग क्या होती है, ठीक है, इन सब पे चर्चा इसमें होने वाली है, ठीक है। ये प्लांट टिश्यू कल्चर वाला जो पार्ट है काफी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, और ये बीटी कॉटन, ठीक है, ये सारे जो क्रॉप्स होती है ये कैसे बनी हुई है, क्या क्या चीजें हैं, ठीक है, ये सारी इसमें पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, 12th जो है आपके बायोलॉजी में बहुत अच्छे से देखा जाता है, ठीक है, और बायो में इसमें से क्वेश्चन भी बहुत अच्छे आते हैं, तो इसको ध्यान आपको रखना है। इसके बाद में आपका वही एग्रीकल्चर वाला पोर्शन दोबारा आ जाता है, मेजर डिजीज ऑफ क्रॉप एंड देयर कंट्रोल। अधिकतर जो डिजीज है वो आप कहाँ पढ़ लेते हो, आप एग्रीकल्चर में ही पढ़ लेते हो, वहीं पे कवर कर लेते हो, ठीक है। तो यहाँ पर और वहां पर दोनों का पोर्शन आपको सेम ही देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद में आगे हम चलते हैं और बात करते हैं जूलॉजी की। देखो बोटनी में सारी चीजें कवर कर चुके हैं, बोटनी में इतना ही आपको देखने को मिलता है, हालांकि कम नहीं है, काफी है, ठीक है। इसके बाद में बात करते हैं जूलॉजी में। जूलॉजी में आपको जो एनिमल किंगडम है उसकी बात होगी, क्योंकि वहां पर हमने प्लांट किंगडम की बात की है, अब एनिमल्स को क्लासिफाई करेंगे, उनकी टेक्सोनोमी पढ़ेंगे, ठीक है, उनके जो बॉडी ऑर्गेनल्स है उनकी बात करेंगे, एनिमल टिश्यू की बात करेंगे, ठीक है, और इनके जो मॉडिफिकेशन है उनकी बात करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इनको हम अलग अलग भागों में बांट देंगे, जैसे अमीबा के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, इनके जो आपके जो एनिमल्स है इनको और डिवाइड करेंगे, ठीक है, प्रोटोजोआ के रूप में, आर्थ्रोपोडा के रूप में, हेलमिंथीज के रूप में, इस प्रकार से पढ़ेंगे। और इनमें क्या होते हैं, एक एक जो कीट है उनके एग्जाम्पल के आधार पर इनको पढ़ा जाता है, जैसे यहाँ पर हेलमिंथीज में सोइल नेमेटोड पढ़ते हैं, यहाँ पर हम अमीबा पढ़ते हैं, उस हिसाब से यहाँ पर जो है आपके इंसेक्ट आ जाते हैं। और इंसेक्ट में ये देखो यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स है, इनमें से हमेशा क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, ये जो इंसेक्ट्स है इनमें से हमेशा क्वेश्चन आते हैं, 2 क्वेश्चन आ गए, कभी 3 क्वेश्चन आ गए, कभी 1 क्वेश्चन आ गया, लेकिन आता जरूर है, ठीक है, कन्फर्म है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। मेथड्स की बात करें, हनी भी इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। मेथड्स ऑफ इंसेक्ट कंट्रोल, इंसेक्ट कंट्रोल के मेथड केमिकल मेथड होते हैं, जो आपके कल्चरल मेथड है वो होते हैं। इसके अलावा हम कहते हैं बायोलॉजिकली भी हम जो कीटों को कंट्रोल करते हैं, ठीक है, वो सारे मेथड आपको इसमें पढ़ने हैं, केमिकल कौन कौन से यूज में लेते हैं, ठीक है, वो सारे केमिकलों को हम कहते क्या है, ठीक है, इंसेक्टिसाइड क्या होते हैं, इन सब से यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। बहुत ही प्यारा जो है आपका यूनिट है ये भी, ठीक है। इसके बाद में आ जाते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल्स, एनिमल्स में न्यूट्रिशन कैसे करेंगे, सर्कुलेशन क्या होगा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या होगा, रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होगा, ठीक है, ये सारे सिस्टम्स आ जाएंगे फिर आपके। ये क्या है,
हमारा जो ह्यूमंस है, मुख्य रूप से ह्यूमंस है या एनिमल्स है, उनमें ये जो जितने भी सिस्टम होते हैं, चाहे न्यूट्रिशन का हो, चाहे रिप्रोडक्शन का हो, ठीक है, चाहे हार्ट हो, ये सारा जो है आपके इसी में, चाहे हम डाइजेशन की बात करें, ठीक है, इन सब में ही ये पोर्शन वाला इसी को कवर करता है, ठीक है, ये पोर्शन। आगे बात समझ में, तो फर्टिलाइजेशन को सबको समझते हैं। इसके बाद में आपका स्टार्ट हो जाती है केमिस्ट्री, ठीक है। केमिस्ट्री में सबसे पहले हम ये कहते हैं कि बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ठीक है, यानी कि केमिस्ट्री है क्या, इसके बारे में जो बेसिक अवधारणाएं हैं, बेसिक जो हम ये कहते हैं एटॉमिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है भाई, एटम से प्रारंभ होती है सारी चीजें, तो जो परमाणु है उसके अलग अलग थ्योरीज हैं, ठीक है, बोर ने क्या बताया, रदरफोर्ड ने क्या बताया, ठीक है, इसके अलावा जो और डाल्टन है उन्होंने क्या बताया, ये सारी चीजें जो है परमाणु के बारे में बताई हुई चीजें, उनके बेसिक गुण धर्म क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी चीजें इसमें कवर होती है, ठीक है। आगे बात समझ में, तो वो मोल कंसेप्ट की बात कर लो, ठीक है, ये सारी इसमें कवर हो जाती है आपके बेसिक कंसेप्ट में। फिर आ जाता है एटम स्ट्रक्चर, ठीक है, ये उसी का पार्ट है। एटम स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं और यहाँ से जो क्वेश्चन बनते हैं बहुत ही प्यारे प्यारे और बहुत ही तगड़े वाले क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, चाहे बोहर का मॉडल ले लो, ठीक है, इसके अलावा आपके और अदर जितने भी मेथड्स है, ठीक है, डी ब्रोगली का रिलेशनशिप हो गया, ठीक है, ऑर्बिट हो गया, क्वांटम क्या होता है, क्वांटम नंबर से तो हमेशा क्वेश्चन आते हैं, जो 4 क्वांटम नंबर्स हैं आपके, इनमें से हमेशा, जिनको हम क्वांटम संख्याएं बोलते हैं, इनमें से हमेशा क्या होता है, एक ना एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलता है, ठीक है। तो ये पार्ट भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें जो हम कहते हैं कि जब इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो इलेक्ट्रॉन भरते समय क्या क्या सावधानियां रखते हैं, कौन कौन से नियम वहां पर लागू होते हैं, यहाँ से भी क्वेश्चन आते हैं। N+L का नियम क्या होता है, ठीक है, ये आपके इलेक्ट्रॉन भरने के नियम ही होते हैं। SPDF आपके ब्लॉक होते हैं, ठीक है, ब्लॉक एलिमेंट्स है, इन सब की बात आपको यहाँ पर ध्यान देना है कि हमें क्या है, मुख्य रूप से जो है आवर्त सारणी की बात हो रही है यहाँ पर, ठीक है, किसकी बात हो रही है, आवर्त सारणी की, SPDF ब्लॉक की बात हो रही है। S स्टार्टिंग में होता है, इधर P होता है, बीच में हमारे D आ जाता है, नीचे हमारा F आता है, ठीक है, इस प्रकार से इनको कवर करते हैं। यहाँ पर आपकी पीरियोडिक टेबल दोबारा आ गई, ठीक है, पीरियोडिकटिविटी यानी कि कैसे क्या प्रॉपर्टीज होती है, ठीक है, किधर आकार बढ़ेगा, किधर कम होगा, जो आपकी संयोजकता है वो किधर बढ़ेगी, ठीक है, आयनन एंथैल्पी किधर बढ़ेगी, ये सारी चीजें आपके इसी में कवर होती है, जो पीरियोडिक टेबल है इसी में कवर होती है। फिर बात आती है केमिकल बॉन्डिंग की, ठीक है, किसकी बात आती है, केमिकल बॉन्डिंग की। अब देखो जो केमिकल बॉन्डिंग है या मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है उसकी बात करें तो इसमें अलग अलग प्रकार के जो आपके परमाणु है वो कैसे मिलेंगे, कैसे जो है बॉन्डिंग बनाएंगे, नए यौगिक कैसे बनेंगे, अणु कैसे बनेंगे, इन सब पे इसमें चर्चा होती है, ठीक है। जितने भी रूल्स है उन सब के बारे में इसी में हम आपके जो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर है इसी में बात करते हैं। फिर आ जाता है रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स में हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करते हैं, जो अपचयन उपचयन है वो कैसे हो रहा है, कौन सा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, कौन सा आ रहा है, ये सारी बातें हम इसमें ही अध्ययन करते हैं, ठीक है। तो रेडॉक्स वाले से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं और ये भी इंपॉर्टेंट पोर्शन रहने वाला है, ठीक है। बीच में ही मैं आपको कुछ और एडिशनल इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं जो कि हमारे लिए जरूरी है। पहली बात तो आप जेट वाले बच्चे हो और जेट वालों बच्चों के लिए जो है ये टेस्ट सीरीज आपके रामबाण होने वाली है, ठीक है, जो कि ब्राइट एग्रो क्लासेज की तरफ से लेकर आई गई है, ठीक है। क्या है तो आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, ठीक है, क्योंकि हम पढ़ तो लेते हैं लेकिन पढ़ाई के साथ क्या नहीं हो पाता है, रिवीजन नहीं हो पाता है, खुद का मूल्यांकन नहीं हो पाता है कि कितना पढ़ रहे हैं, कितना काम आ रहा है, कितना याद हो रहा है, ठीक है। इस चीज को समझने के लिए रोज एक टेस्ट होना जरूरी होता है और रोज भी नहीं तो एक सप्ते में एक टेस्ट तो आप जरूर दो, ये तो नेसेसरी है, ठीक है। अगर ऐसा करते हो तो फिर आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, क्योंकि ये प्रैक्टिस है, ये साथ के साथ चलती रहनी चाहिए। तो एक सप्ते का एक टेस्ट आपको जरूर देना है और टेस्ट आपको कहाँ मिलेगा, ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऐप पे मिल जाएगा, ठीक है। बिल्कुल आपको हम ये कहते हैं कि बहुत ही नॉमिनल से प्राइस में आपको अवेलेबल हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसके अलावा हमारी एक और पहल है और पहल देखने को मिलेगी आपको 10 रुपए के लिए एक गाइडेंस बैच देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा, गाइडेंस बैच। अब आप कहोगे सर गाइडेंस का मतलब क्या है, तो इसमें आपको गाइडेंस के रूप में देखने को मिलेगा कि कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, क्योंकि भाई सिलेबस काफी है, ठीक है। इतने सिलेबस में सारी चीजें कैसे जो है आप याद करोगे, कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस करोगे, कहां से ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसी ही सारी चर्चाएं हम यहाँ पर इस बैच में करते हैं,
ठीक है। और इसके अलावा जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है वो भी हम अवेलेबल करवाते हैं। आ गई बात समझ में? तो वो सारा डिस्कशन के लिए आप कहाँ आ सकते हो, ये हमारा 10 रुपए वाला जो बैच है ये ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल नॉमिनल सी इसमें आपको ये प्राइस है जो देखने को मिलती है। ठीक है, तो इसका भी आप जरूर ध्यान रखोगे, इसको भी जो है एक बार ज्वाइन करके देखना, आपको जरूर लाभ होगा। और इसका विशेष लाभ तो कहाँ होगा, जब आप पूरा एग्जाम कंप्लीट कर लोगे उसके बाद में जब कॉलेज भरने की बात आएगी, जब काउंसलिंग की बात आएगी, उस टाइम पे ये बैच आपका सबसे ज्यादा काम में आएगा। ठीक है, क्योंकि जो फैकल्टी है वो अनुभव रखती है, ठीक है, और बहुत अच्छा अनुभव रखती है, जिसकी वजह से क्या होगा कि आपको कौन सी कॉलेज मिल सकती है और कौन सी में चांस ज्यादा है, कौन सी बेटर कॉलेज रहेगी, ठीक है, उस हिसाब से आपको एक अच्छी कॉलेज दिलवाने में हेल्प करेंगे। ठीक है, तो ये चीज भी आप जरूर जो है डिस्कस करोगे। अब हम आगे चलते हैं और दोबारा से बात करते हैं अपने केमिस्ट्री की। ठीक है, केमिस्ट्री में हम कह रहे थे इक्विलिब्रियम की बात करें, यानी कि जो आपका साम्य है उसकी बात करें तो साम्य दो प्रकार का होता है। हम जो आपका आयनिक साम्य है उसकी भी बात करते हैं और रासायनिक साम्य की भी बात करते हैं, दोनों चीजें इसमें कवर होती है। यहाँ से भी बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, केपीकेसी से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है, वो रिलेशन से क्वेश्चन बनते हैं, वो सारी चीजें यहाँ से देखी जाती है। इसके बाद में आ जाता है जो आपका केमिकल काइनेटिक्स है, वहां से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, ये आपके मुख्य रूप से रेट ऑफ रिएक्शन को बताने का काम करती है, रिएक्शन कितनी फास्ट हो रही है, कितनी स्लो हो रही है, कैसे बढ़ा सकते हैं, कैसे कम कर सकते हैं, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। ठीक है, फिर आ जाता है केमिकल थर्मोडाइनेमिक्स। थर्मोडाइनेमिक्स का मतलब होता है उष्मा से संबंधित चीजें, इसको उष्मा गतिकी बोलते हैं। ठीक है, यानी कि इसमें जो आपका यूज है, जो हीट है उसका यूज कैसे हो रहा है, बाहर कैसे निकल रही है, कितनी निकल रही है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस होती है। परिवेश क्या होता है, ठीक है, रिएक्शन कहाँ हो रही है, कैसे हो रही है, ये सारी चीजें इसमें डिस्कस जो है आपके की जाती है। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखोगे। फिर एसिड और बेस वाला बिल्कुल इजी चैप्टर है और बहुत ही प्यारा चैप्टर है, और इससे क्या आते हैं, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी आते हैं, जो आपका अलग अलग कंसेप्ट है, परिभाषा है, ठीक है, पीएच वैल्यू है, इनसे बहुत अच्छे क्वेश्चन आते हैं। कोलोइड स्टेट ऑफ मैटर्स की बात करें तो ये आपके दो जगह पर काम आता है। एक जब हम सॉइल साइंस पढ़ते हैं उस टाइम पे कोलॉइड पढ़ते हैं, सॉइल कोलॉइड पढ़ते हैं, और यहाँ पर केमिस्ट्री की बात करते हैं तो केमिस्ट्री में भी कोलॉइड्स का आपके पोर्शन आता है। तो दोनों का कॉमन पोर्शन है, कॉमन पोर्शन को आपको ज्यादा गौर से देखना है, ज्यादा ध्यान से देखना है, क्योंकि वहां से क्वेश्चन बनने के ज्यादा चांस होते हैं। ठीक है, इसके बाद में मेटल्स को कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं, अलग कैसे करते हैं, ठीक है, इसकी अलग अलग विधियां होती है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा टॉपिक है, क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद में जो आपकी पीरियोडिक टेबल है उसको अलग अलग भागों में बांटकर पढ़ते हैं, जैसे एस ब्लॉक को अलग से पढ़ते हैं, ठीक है, डी ब्लॉक को अलग से पढ़ते हैं, और ये दोनों ही इंपॉर्टेंट होते हैं। इसके बाद में आ जाता है आपकी केमिस्ट्री में बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट, और वो रहता है आपके 10 क्वेश्चन वाला। ठीक है, यहाँ से 10 क्वेश्चन आएंगे, जो सॉइल केमिस्ट्री होती है वहां से क्या आते हैं, 10 क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। इसमें आपको सॉइल क्या है, सॉइल कैसे काम करती है, कौन कौन से मिनरल्स होते हैं, रॉक्स क्या है, वेदरिंग क्या है, ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या है, सॉइल कोलोइड क्या है, रिएक्शंस क्या है, सेलाइन सॉइल क्या होती है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल क्या होती है, ठीक है, इन सब पे चर्चा होने वाली है। लवणीय मिट्टी की बात कर लो, अम्लीय मिट्टी की बात कर लो, ठीक है, जो सॉइल में माइक्रोब्स है उनकी बात कर लो, सूक्ष्म जीव क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव कैसे काम करते हैं, कैसे उनकी संख्या बढ़ती है, ठीक है, ये सारी चर्चाएं हम किस में करते हैं, इसी पोर्शन में करते हैं, और यहाँ से 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, आयन एक्सचेंज कैसे होगा, एसेंशियल न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ठीक है, आवश्यक जो पोषक तत्व है उनका सिद्धांत क्या है, इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स है वो सॉइल में कैसे रिएक्शन करते हैं, डीएपी क्या होता है, यूरिया क्या होता है, केन क्या होता है, इनमें कितना परसेंटेज नाइट्रोजन होता है, ठीक है, ये सारी बातें पूछी जाती है। इसके बाद में आ जाता है एग्रोकेमिकल्स एंड एनवायरमेंट पॉल्यूशन। दोबारा आ गया है एनवायरमेंट पॉल्यूशन। एक एनवायरमेंट पॉल्यूशन की हमने बायोलॉजी में बात की है और एक एनवायरमेंट पॉल्यूशन की हम यहाँ सॉइल में बात कर रहे हैं। ठीक है, और सॉइल में तो मुख्य रूप से हम फोकस किस पे करेंगे, सॉइल पे ही करेंगे, यानी कि सॉइल कैसे खराब हो रही है, मिट्टी कैसे खराब हो रही है, ये चीज भी इसमें इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो सॉइल पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, ये सारे इसमें डिस्कस होते हैं, कॉमन पॉइंट है। तो यहाँ भी केमिस्ट्री में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं और बायोलॉजी में भी यहाँ से क्वेश्चन आते हैं।
एडिबल कलर की बात करें तो अलग अलग खाए जाने वाली जो कलर्स हैं आपके, आजकल आप देखो हर प्रकार के कलर आपको मिलते हैं, ठीक है। आप बाजार में जाते हो, थम्स अप लेते हो, ब्लैक कलर की सी दिखाई देती है, डार्क होती है, ठीक है। आप बाजार में जाते हो, आप ड्यू लेते हो, ठीक है, जिसको हम माउंटेन ड्यू बोलते हैं, तो वो लेते हो, वो आपको हरी हरी सी दिखाई देती है। तो ये कलर्स कहाँ से आ रहे हैं, ये कलर्स क्या नेचुरली है? तो वो चीजें आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, कौन से कलर नेचुरल होते हैं, कौन से कलर यूज किए जाते हैं, कौन से हानिकारक है, कौन से फायदेमंद होते हैं, ठीक है। तो वो जो सिंथेटिक कलर्स हैं वो आपके यहाँ से कवर होते हैं, ठीक है। कौन सा कलर कैसे आ रहा है वो सारी बातें। फिर आ जाता है ऑर्गेनिक मैन्योर एंड बायो फर्टिलाइजर, ठीक है। मैन्योर और बायो फर्टिलाइजर वाला आपके एग्रीकल्चर का पोर्शन भी है, यहाँ पर भी देखने को मिलता है। डेयरी केमिस्ट्री की बात करें तो एग्रीकल्चर का पोर्शन भी है, यहाँ भी देखने को मिलता है। घी क्या होता है, दूध क्या है, फैट क्या है, ठीक है, कितना % फैट होता है, कौन कौन से पशु कितना दूध देते हैं, ठीक है, केसिन क्या होता है, कैरोटीन क्या होता है, ये जो प्रोटीन्स है ये कौन कौन सी दूध में पाई जाती है, ये सारी बातें हम यहाँ पर देखते हैं। दूध का हम निरीक्षण कैसे करते हैं, उसको क्वालिटी को कैसे चेक करते हैं, ये सारी बातें देखी जाती है। ऑर्गेनिक मैटर की बात करें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें, तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके बारे में देखा जाता है, उनमें हाइब्रिडाइजेशन संकरण की बातें होती है, ठीक है, वो कैसी संरचना बनाते हैं, संरचना की बातें होती है, ठीक है। इसके अलावा उनका नामकरण इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आता है हमेशा, नामकरण से एक क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो नामकरण से भी जो IUPAC आपकी जो ये नॉमिनिकल्चर वाली जो ये है मेथड है, इसके द्वारा भी जो यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके अलावा वैलेंसी ऑफ कार्बन एंड हाइब्रिडाइजेशन, जो कार्बन है वो किस प्रकार से संयोजकता दर्शाता है और संकरण कैसे करता है, अलग अलग शेप कैसे बनाता है, ठीक है, अलग अलग आयन कैसे बनाता है, तो वो सारी चीजें इसमें पूछी जाती है। इसके अलावा सेचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, अनसेचुरेटेड कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेस्ड ऑन फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, यानी कि अलग अलग जो ग्रुप्स है आपके, हेलाइड्स क्या होते हैं, ठीक है, जो आपके हम कहते हैं कि एमीन क्या है आपके, और कार्बोनिलिक समूह क्या होते हैं, ठीक है, ऑर्गेनिक जो एसिड्स होते हैं, मुख्य रूप से एसिड्स क्या होते हैं, ठीक है, ये सारी, चाहे वो हेलाइड्स हो, चाहे हाइड्रोक्सी का कंपाउंड्स हो, ठीक है, ये सारे जो ऑर्गेनिक ग्रुप होते हैं उनके आधार पर भी इनको पढ़ते हैं। इसके बाद में आ जाता है फंक्शनल ग्रुप, जो यहाँ पर आपका कार्बोनिल ग्रुप हो गया, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है सिंथेटिक एंड नेचुरल पॉलीमर, ठीक है, बहुलकों से भी क्वेश्चन आता है, जो पॉलीमर है, बहुलक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है, प्राकृतिक भी होते हैं और लेब्स में भी तैयार किए जाते हैं, सिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। इसके अलावा केमिस्ट्री इन एक्शन, यानी कि डाई क्या होता है, जो मेडिकल में केमिस्ट्री का यूज कैसे होता है। इसके अलावा हम कहते हैं अलग अलग प्रकार के जो मटेरियल्स है उनमें किस प्रकार से केमिस्ट्री का यूज होता है, ये सारी चीजें हम यहाँ पर कवर करते हैं। तो जो ऑर्गेनिक पोर्शन है इसमें से भी लगभग 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, और बाकी के जो 20 क्वेश्चन है वो आपके वो पहले वाले पोर्शन में से, जिसमें हमने एसिड बेस की बात की थी, इक्विलिब्रियम की बात की थी, थर्मोडायनेमिक्स की बात की थी, वहां से भी बनते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा आपको क्या करना है, आपको हमारे यूट्यूब चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करना है, इस वीडियो को शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, अपने दोस्तों को बताना भी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें, इसके अलावा आपको हर प्रकार की गाइडेंस आपको गाइडेंस बेच में मिलेगी। किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो आप वहां पर मैसेज कर सकते हो, फोन कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपको निसंदेह सारी चीजें जो है अवेलेबल करवाई जाएगी। तो अब मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक